नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। आज 29 मार्च को होटल कोरल ग्रांड कांटाटोली रांची में झारखंड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क और स्पार्क रांची ने झारखंड के घरेलू काम करने वालों की स्थिति पर एक किए गए सर्वे रिपोर्ट जारी किया। मौके पर दूरदर्शन के मधुकर जी, ऑक्सफैम से सपना सोरेन, सामाजिक कार्यकर्ता तारामणि साहू, मजदूर संगठन से पूनम होरो एवं अन्य मौजूद थे। तारामणि साहू ने दलित और आदिवासी महिलाओं व किशोरियों के ट्रैफिकिंग और उनके कौशल विकास परीक्षण के नाम पर हो रहे शोषण पर चर्चा की। देखिए, आप लोग जानते हैं कि झारखंड ऑलरेडी माइग्रेंट लेबर्स का गढ़ रहा है और जिस तरह से पलायन हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा महिलाओं की भूमिका होती है और वो ज़्यादातर काम करने के लिए ही घरों में जाती हैं। तो अगर आप इनको देखेंगे तो घरेलू कामगार जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अनस्किल्ड होते हैं। तो ज़्यादातर उनको घरेलू काम जो वो ट्रेडिशनली अपने घर में करती आई हैं उसके लिए अर्बन सेक्टर में वो जाती हैं, पलायन करती हैं और काम करती हैं। बट एक ऑर्गेनाइज तरीके से इनका संगठित जो होना चाहिए लेबर, चाहे वो आपके अनपेड लेबर वेज को लेकर के हो, चाहे इनके खुद के अधिकारों को लेकर के हो, चाहे जब पलायन करते तो इनके परिवारों में इनके छोटे बच्चे भी रह जाते हैं, उनके इंटाइटलमेंट राइट्स के लिए हम बात करें, चाहे इवन अगर महिलाएं पलायन कर रही हैं तो उनके अधिकार, क्योंकि पूरी सुरक्षा का मुद्दा होता है। यदि हम लड़कों की बात करें, वो पलायन करते हैं तो वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में जाते हैं, लेकिन जब वो घरेलू हिंसा रिपोर्ट का उद्देश्य ये है कि हम इन चीज़ों को सामने लेकर आएँ कि जब हम डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं जो घरेलू कामकाज करते हैं, तो वो सिर्फ एक मुद्दा नहीं है कि कोई महिला या कोई व्यक्ति किसी और के घर में जाके काम कर रहा है। उसके अंतर्गत कास्ट, रिलीजन, क्लास बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। आज जब हम सर्वे रिपोर्ट रिलीज़ करेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरीके से सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज घरेलू कामकाज करने में एसटी महिलाओं का है और शेड्यूल्ड कास्ट महिलाओं का है। उसके अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट है उसमें हमने बात की और चर्चा की है कि जब हैरेसमेंट होता है या किसी तरीके का शोषण होता है घरेलू कामकाज करने वाले लोगों का, तो क्या वो उन केसेस को रिपोर्ट करते हैं या उन्हें लगता भी है कि उनका शोषण हुआ है या उनके अधिकारों का हनन हुआ है। दूसरी बात कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जब बात करते हैं तो सभी को पता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर कोई खास प्रावधान नहीं है हमारे देश में या हमारे राज्य में। और जब हम उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करें तो ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जिसमें डोमेस्टिक वर्कर के लिए बताया गया हो कि आखिर आपका वर्क प्लेस कैसे डिफ़ाइन होता है, क्योंकि एक डोमेस्टिक वर्कर ज़रूरी तो नहीं कि एक ही घर पे काम करे, वो कई घरों पे काम करती हैं। हो सकता है कि वो एक घर से दूसरे घर जाने में या एक घर में भले वो झाड़ू पोछा का काम कर रही हो, उन्हें कभी कहा जाता है कि सामान से कोई बाहर से कोई सामान ले आओ, यहाँ जाकर ये काम कर दो। तो आखिर इन जगहों को वर्क प्लेस में जब इंक्लूड नहीं किया जाता और इन जगहों पे उनके साथ कोई शोषण होता है, जब यहाँ उनके अधिकारों का हनन होता है, तो आखिर वो कौन से जुरिस्डिक्शन के तहत अपनी शिकायतों को दर्ज करवाएंगी और आखिर कौन सी जुडिशरी है या कौन से ऐसे स्टेट मशीनरीज़ हैं जो उनके प्रॉब्लम्स और समस्याओं को एड्रेस करेंगी। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमारी रिपोर्ट में उभर कर सामने आई हैं। खासकर कि झारखंड में एक और बहुत बड़ी बात है कि हमारे राज्य से जो है लोग बाहर जाते हैं, लड़कियां बाहर जाती हैं, महिलाएं बाहर जाती हैं और उन्हें उनका बकाया जो है, उनके वेजेस जो है वो नहीं मिलते हैं। कभी उनके वेजेस उनके एम्प्लॉयर्स नहीं देते हैं, कभी उनके एजेंसीज़ या एजेंट्स नहीं देते हैं और उनके पास इस तरीके का सपोर्ट नहीं है या आज तक नहीं मिला है, लीगल प्रावधान नहीं है कि आखिर वो वहाँ से अपने वेजेस को वापस कर पाए। आपने क्या आज तक सुना है कि किसी घरेलू कामकाजी को जो है ने केस किया अपने एम्प्लॉयर के ऊपर, जो कि कोई लखपति या करोड़पति है, और उसे उसके अधिकारों का वापस मिले या पैसा वापस मिला? तो क्या मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उन्हें उनका बकाया हमेशा मिलता है, उनके वेजेस हमेशा मिलते हैं, और अगर नहीं मिलते तो केसेस कहाँ हैं? और अगर ये केसेस नहीं रजिस्टर हो रहे तो सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है या अन्य लोग इसके लिए क्या काम कर रहे हैं? इस